अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक के खाता धारक हैं और आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में कोई पैसा भेजता है, जैसे हमारे सामने एक एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट होल्डर है, अब हम उसे चाहते हैं पैसा भेजना, हम सपोज 1 रुपया हम भेजना चाहते हैं, हम सेंड पे क्लिक करते हैं, पे करते हैं, यूपीआई पिन डालकर पेमेंट करते हैं, प्रोसेस लेता है, पेमेंट फेल हो जाता है, एरर में पैसा कटने का मैसेज तो आता है आपको, द डेबिट अमाउंट हैज बीन क्रेडिट बैक टू योर अकाउंट फॉर दिस पेमेंट फेल, यू कैन ट्राई अगेन नाउ, एरर मारता है। जो पैसा आपका कटता है वो पैसा जो आपको भेज रहा है वापस उसको लौट जाता है। अगर आप भी अपने एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट में कोई आपको यूपीआई से पैसा भेज रहा है और आप पैसा प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो उसे कैसे सही करेंगे, आज के इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो सिंपल सा इशू समझिए कि आपको कोई यूपीआई से पैसा भेज रहा है, आपके फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आपके अकाउंट में नहीं आ रहा है, जो पैसा है आप आराम से किसी को भेज दे रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक खाता धारक। तो ये इशू बैंक की तरफ से आपके यूपीआई क्रेडिट के ब्लॉक करने का ऐसा होता है। इस इशू आने पे आप इसे 3 तरह से सही कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, आप कंपनी को wecare@airtelbank.com इसकी ईमेल आईडी होती है, उस पर मेल करनी है। दूसरा तरीका, इसके एयरटेल के ऐप पे चैट एंड सपोर्ट का यूज कर सकते हैं। और तीसरा सबसे आसान और फास्ट तरीका है, आप इसके कस्टमर केयर नंबर 880006 पे कॉल कर सकते हैं। तो हम कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं। जैसे ही कॉल करेंगे, सबसे पहले आपको पेमेंट्स बैंक के साथ जारी रखने के लिए 1 दबाएं। बैंकिंग के लिए 1 दबाने बोले 1 दबाना है। कृपया अपना एम पिन एंटर करें। इसके बाद आपके एयरटेल पेमेंट बैंक की जो एम पिन है, जिससे यूपीआई पिन भी होता है आपका, उसे आपको दर्ज करनी है, बोले दर्ज करने के लिए। खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में यूपीआई के माध्यम से राशि जमा करने की सुविधा अस्थायी रूप से बंद है। आप NEFT, IMPS और DBT के जरिए राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एयरटेल थैंक्स ऐप का उपयोग करके भी अपने खाते में पैसे जोड़ सकते हैं। फिर आपको कहेगा कि आपके खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यानी यूपीआई से जो पैसा लेते हैं वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। बाकी आप एयरटेल पेमेंट बैंक के BC पॉइंट से, NEFT, IMPS वगैरह से आप आराम से पैसा लोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अलग अलग बटन दबाने बोलेगा, आपको सिंपली 9 दबाना है इसके कस्टमर केयर से बात करने के लिए। बाकी हमने उनसे क्या बात की है, आप चलो उस चीज सुनते हैं। यदि आप हमारे बैंक अधिकारी से बात करना चाहते हैं, 9 दबाएं। कृपया लाइन पर बने रहिए, हम आपको अपने बैंकिंग ऑफिसर से जोड़ रहे हैं। नमस्कार, एयरटेल पेमेंट्स बैंक से ऋषभ आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर, मेरे अकाउंट में यूपीआई से पेमेंट लेते हैं, नंबर से या स्कैनर किसी भी ऐप से, तो जो पैसा भेजता है उसका पैसा कटता है और पेमेंट फेल होके उसी को वापस लौट जाता है, मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आता है। जैसा कि हम चेक कर पाए बताना चाहेंगे, हम देख पा रहे हैं आपके खाते पर जो है यूपीआई की क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्ट है सर। इसके लिए जो है हमने आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर कर दी है, जिसका रेफरेंस नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से, ये कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद जी। और इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा अंजार जी, वो आपको 5 वर्किंग डेज में सर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वर्किंग डेज बताना चाहेंगे, दूसरा शनिवार, चौथा शनिवार, सारे इतवार और बैंक की जो छुट्टियां हैं वो इसमें काउंट नहीं की जाती हैं सर जी। तो यानी 5 दिन के अंदर ये ठीक हो जाएगा मेरा? 5 वर्किंग डेज में आपको इसका अपडेट मिल जाएगा, जो आप पेमेंट रिसीव नहीं कर पा रहे ना। अच्छा, ये बंद क्यों हुआ? ये बंद क्यों हो गया? पहले तो अच्छे आ रहा था सर। ये बैंक द्वारा रेस्ट्रिक्ट की गई है और इसीलिए हमने रिक्वेस्ट रजिस्टर किया है। 5 वर्किंग डेज में ओके, मतलब जी बिल्कुल। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ कारण क्या है बंद करने का, ये मैं समझ नहीं पाया सर। सर, वो बैंक द्वारा मेंशन नहीं है, इसलिए आपकी रिक्वेस्ट रजिस्टर की गई है। ओके, थैंक यू सर। अब मुझे और कुछ तो नहीं करना है, या कोई नियर बाय बैंकिंग पॉइंट वगैरह नहीं जाके कुछ करानी है? नहीं सर, अभी आपको कहीं भी नहीं जाना। अच्छा, इस चीज को, ये जो इशू थी, इसे मैं कॉल पे और आपकी जो ईमेल सपोर्ट है मेल करके भी सही करवा सकता हूँ, या सिर्फ कॉल पे ही हो सकती है, या व्हाट्सएप बैंकिंग वगैरह? आप मेल भी कर सकते हैं जी सर। व्हाट्सएप बैंकिंग से ना आपको सिर्फ लिमिटेड डिटेल्स मिलती है, जैसे कि आपको स्टेटमेंट्स वगैरह रिसीव हो जाता है। आप मेल के द्वारा भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मेल से भी हम इससे सही करवा सकते हैं, राइट? जी, और चैट के माध्यम से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एयरटेल थैंक्स ऐप के द्वारा। अच्छा, चैट से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी मेरा इशू सॉल्व हो जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू। तो कस्टमर केयर ने बोला कि आपकी जो यूपीआई क्रेडिट का सिस्टम बंद है, उसके लिए हम कंप्लेन ले लेते हैं, रिक्वेस्ट वो ले लेंगे। आपको आपके मोबाइल पे एक मैसेज भी जाएगा, रेफरेंस नंबर उसमें देखा हुआ
और ये कहना है उनका 5 वर्किंग डेज यानी 5 कार्यवाहक दिवस, जिसमें आपको बैंक हॉलीडे, संडे, सैटरडे जो छुट्टी वाली छोड़कर आपका जो इशू है उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आपको 5 दिन वेट करना है। जैसे कि मैंने रोज हुआ है कि सही नहीं हुआ है, प्रतिदिन 1-1 रुपया में ट्रांजेक्शन करता रहता हूँ। तो ऐसा इशू इनको ही नहीं, एक और हमारे पास आए थे कस्टमर, उनको भी आया था। ख्याल रखिए ये एयरटेल बीसी पॉइंट वाले नहीं कर सकते हैं। बस इसका 3 ही तरीका, मेल करो, इसके ऐप पे सपोर्ट पे जाओ, या फिर कस्टमर को सबसे फास्ट करना तो कॉल करो। तो ये मेरा एक दूसरे कस्टमर, इनके साथ वही इशू था, पेमेंट फेल हो रही थी, जहाँ पे डेबिट अमाउंट हैज बीन क्रेडिट बैक करके एरर देखने मिल रहा था। एंड इसके बाद जब मैंने आज ट्राई किया, जब वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे पैसा इसका सही हो गया, अब जाना शुरू हो गया पेमेंट। यहाँ पे 1 रुपए का ट्रांजेक्शन सक्सेस दिख रहा है, आराम जाने लगा है। तो आपके पास भी एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट है जिसमें आपका पैसा जा तो रहा है लेकिन यूपीआई से आ नहीं रहा है, तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक या पेमेंट बैंक सपोर्ट को कॉल कर, जिसका नंबर 8800688006 पे कॉल कर आप कंप्लेन देकर इसे सही करवा सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। जिस कस्टमर में आज 3रा या 4था दिन उसका अभी तक नहीं हुआ है, इनका टाइम पूरा गया है, तो इनका यूपीआई जाना शुरू हो गया। आज जो वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे 4 जून 2026 है, तो यहाँ पे मैं चेक किया जाना लगा है। तो इस प्रकार सही कर सकते हैं। अब आप जाओ, जाके चेकआउट करो, मुझे कमेंट कर बताना कि आपको भी यही इशू आ रही थी या कोई और भी इशू हो सकती है जिसका पैसा आना और जाना दोनों बंद हो जाता है। यहाँ पे ना आएगा ना जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आ नहीं रहा, उसके लिए मैंने वीडियो बताया हूँ। उम्मीद है ये वीडियो देखने आपकी इशू जरूर सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप इस वीडियो को किस जिले या किस राज्य से देख रहे हैं अपने नीचे कमेंट कर जरूर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड का शेयर जरूर करें। और एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट के साथ फ्रॉड बहुत होती है, तो फ्रॉड से बचना है। अगर आपको फ्रॉडर क्या बोल के आपको स्कैम करना चाहते हैं जानना है, तो सामने वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।